डे 4 है। और इससे पहले की क्लासें आपने नहीं देखी हैं दोस्तों तो वो ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। सार्वजनिक सेवा में हितों के टकराव की अवधारणा पर चर्चा करें। एक सिविल सेवक को उन परिस्थितियों से कैसे निपटना चाहिए जहां व्यक्तिगत हित पेशेवर कर्तव्यों से टकराते हैं। चलिए अच्छे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये प्रश्न मैंने बोला था तो आपको पहले ये प्रश्न लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला देखा सार्वजनिक सेवा, तो ये क्या होती है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना होगा, ये नहीं लिखना है, ठीक है, परिचय इस तरीके से नहीं, बस आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सार्वजनिक सेवा में हितों के टकराव की अवधारणा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सिविल सेवा में ईमानदारी और निष्पक्षता और जनता के विश्वास संबंधित है। हितों का टकराव तब होता है जब किसी सिविल सेवक के व्यक्तिगत हित वित्तीय या अन्यथा उसके पेशेवर कर्तव्यों और जिम्मेदारों से टकराते हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए नैतिक सिद्धांतों की स्पष्ट समझ का स्थापित मानदंडों और नियमों का पालन आवश्यक है। शरीर, जैसे कि ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने बताया जैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। फिर मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकार का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित हो, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको लिखना है वास्तविक संघर्ष। वास्तविक संघर्ष तब होता है जब किसी लोक सेवक के व्यक्तिगत हित उसके द्वारा आधिकारिक हैसियत में दिए निर्णय को स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं उसको, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आगे उदाहरण देना है आपको। फिर एक निविदा प्रक्रिया की देखरेख करने वाले एक सिविल सेवक एक करीबी रिश्तेदार उस परियोजना के लिए बोली लगाने वाली कंपनी का मालिक है, इस तरीके से आपको करना है। उदाहरण जरूर देना है आप। प्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष हितों का संघर्ष तब होता है जब एक विवेकशील व्यक्ति किसी लोक सेवक के कार्यों को व्यक्तिगत हितों के कारण पक्षपातपूर्ण मानता, भले ही कोई वास्तविक प्रभाव ना हो। यह अनुचितता की धारणा के बारे में जरूरी नहीं है कि इसका प्रमाण भी हो। उदाहरण, शिक्षा मंत्री अपने जीवन साथी के करीबी दोस्त के नेतृत्व में एक निजी विश्वविद्यालय में बोलने का निमंत्रण स्वीकार करते बिना दोस्ती का खुलासा किए। इससे भविष्य के नीतिगत निर्णय में संभावित पक्षपात के बारे में चिंता पैदा होती है। हितों के लिए हितों के टकराव को प्रबंधित करने की रणनीतियाँ। संभावित हितों के टकराव की पहचान करें और उसका खुलासा करें। सरकारी कर्मचारियों को अपने वरिष्ठ या नैतिकता समिति के समक्ष किसी भी संभावित हितों के टकराव का खुलासा करना चाहिए अपने वरिष्ठों, ठीक है, या नैतिकता समिति के समक्ष दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हो। आगे देखते हैं। पारदर्शिता से जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है और उचित कार्रवाई करने में मदद मिलती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखना, ठीक है। ऐसी स्थिति जहाँ स्पष्ट रूप से हितों का टकराव हो, यदि संभव हो तो सिविल सेवकों को विवादित मामले से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने से स्वयं को अलग रख लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यह कदम निष्पक्षता बनाए रखने में मदद करता है और किसी भी अनुचित प्रभाव या पक्षपात की धारणा को रोकता है। स्वतंत्र निरीक्षण और जवाबदेही तंत्र। संभावित हितों से टकराव की निगरानी और जांच के लिए स्वतंत्र निरीक्षण निकाय या समितियों की स्थापना से जनता का विश्वास और जवाबदेही बढ़ जाती है। इन तंत्रों को गैर अनुपालन या अनैतिक आचरण के मामलों में उचित प्रतिबंध या अनुशंसात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। कार्यों का यादृच्छिक आवंटन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। विशिष्ट कार्यों, परियोजना या निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सिविल सेवकों को यादृच्छिक रूप से आवंटित करने के लिए प्रणालियों को लागू करना है जिससे जानबूझकर हितों के टकराव या पक्षपात की संभावना कम हो सके। जो भी क्लास यहाँ पर देख रहा है तो दोस्तों यादृच्छिक ये शब्द लिखा है, इसके शब्द आप गूगल पर जाकर सर्च करें, ठीक है। जितने भी शब्द आपको मिलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करें। निरंतर आपको क्लासें मिलती रहेंगी। हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से सपोर्ट जरूर करें। आगे देखते हैं। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से अनुबंध प्रदान करने, लाइसेंस देने या नियामक निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है। संघर्ष संवेदनशीलता प्रशिक्षण। आगे देखते हैं। सार्वजनिक सेवा विकास कार्यक्रमों में नियमित संघर्ष संवेदनशीलता प्रशिक्षण शामिल करें। यह प्रशिक्षण
अधिकारियों को संभावित संघर्ष की पहचान करने, जोखिमों को समझने और शमन के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है। चलिए निष्कर्ष पर आ जाते हैं हम लोग। जैसा कि यूपीपीसीएस में 125 वाला भी पूछते हैं, 125 का वर्षों में पूछते हैं, तो ये 150 का बोला, तो आपका इसमें डेफिनेटली बहुत बढ़िया 125 वर्ष में आपका ये आंसर बन जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट थोड़ा सा क्या हो रहा है, नैतिक सिद्धांतों का पालन करने और हितों के टकराव की पहचान, खुलासा और प्रबंधन के लिए सक्रिय कदम उठाने, सिविल सेवक जनता का विश्वास बनाए रख सकते हैं, अच्छे प्रशासन के मानकों को कायम रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके पेशेवर कर्तव्यों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से पालन किया जाए तथा इन नागरिकों की सेवा करते हैं व्यापक हित को प्राथमिकता दी जाए। सबसे पहले जिनकी आप सेवा कर रहे हो उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। जैसे कि जैसे आप कलेक्टर मानो, तो आपके कलेक्टरी में कोई आया अपनी परेशानी लेकर और आप अपनी कुर्सी पे बैठे हो, कोई गरीब इंसान है वो चक्कर ले खाकर गिर गया और आप उठे नहीं, है ना, तो कितनी ये सब बेकार है। आपको मतलब एक इंसान है, सबसे पहले आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, तुरंत उसको जाकर उठाना चाहिए, उसको पानी पिलाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप प्राथमिकता दें अपने नागरिकों, आपको जो काम मिला उसको आप अच्छे से करें। धन्यवाद।